नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार आप लोगों के बीच अपने काव्य संग्रह जुक्ति कुछ कही कुछ अनकही भाग 2 से एक कविता लेकर आया हूँ। शीर्षक है तुम्हारी तस्वीरें। तुम्हारी तस्वीरें जब भी देखता हूँ मैं हृदय में महसूस करता हूँ एक नादान भंवरे की उस आकुलता को जो उसके हृदय में शरद की भोर के साथ जूही की एक टटकी कली को देखकर होता है। अगर मेरी आकुलता केवल एक आकुलता ही बनकर रह जाती है, क्योंकि तुम मेरी नज़र में जूही की वह कली हो जिसे खिलकर देवी के चरणों पर अर्पित होना है, इसलिए मैं तुम्हें छूने की कोशिश करने की कभी सोच नहीं सकता। क्या पता, शायद लाख सफाई के बाद भी मेरे हाथों में वह पवित्रता नहीं आ पाए जो तुम्हारी पवित्रता को खंडित होने से बचाए रखे। सच कहूँ, यकीन करोगी, तुम्हारी तस्वीरों में मैं क्या देखता हूँ। मैं तुम्हारी तस्वीरों में एक ऐसी पांडुलिपि देखता हूँ जो अब तक अप्रकाशित है। मैं उस पांडुलिपि को पढ़ता हूँ और उसे संशोधित कर अपनी भाषा में अनुवादित करता हूँ। भले ही कल को जब यह एक किताब के रूप में प्रकाशित हो और लोग इसे मेरी मौलिक कृति का मेरी सृजनशीलता को वाहवाही से नवाजे, पर उस समय भी मेरा अंतर्मन अगर किसी का शुक्रगुजार रहेगा तो वह तुम ही हो। मेरी सृजनशीलता की ताकत, मेरी अंधहीन प्यास की तृप्ति की ऐसी चाहत जो शायद इस जन्म में मुकम्मल होने से रही। तुम्हारी तस्वीरों को जब देखता हूँ मैं यहाँ कहाँ रह पाता हूँ। मैं पहुँच जाता हूँ कल्पना प्यारी के उस गांव में जहाँ सर्वत्र बिखरी है छंद, मुक्त छंद और छंद मुक्तता की छाँव। उस छाँव तले बैठ सुस्ताता हूँ, संदर्भों के घरौंदे बनाता हूँ और उन घरौंदों पर चितेरे शब्दों की तुलिका से अनुच्छेदों और परिच्छेदों की चित्रकारी करता हूँ, ताकि भविष्य में जब कभी भी तुम मेरे साथ उस गांव की सैर करने आओ तो वहाँ एक घरौंदा मेरा भी हो जिसके छाँव तले तुम बैठ सको और मेरी चित्रकारी की प्रशंसा करते हुए मुझसे पूछ सको कि यह घरौंदा तुम किसके लिए सजा कर रखे हो अब तक। तो मैं बिना झिझक यह कह पाऊँ कि वादों संवादों के संबंध से परे अपने संबंध की पड़ताल के लिए मेरे उत्तर को सुन तुम मुस्कुराओ और शायद पास पड़ी तुलिका को उठाकर घरौंदे पर अपना नाम लिख मेरी सदियों की प्रतीक्षा को सार्थक बना दो। हजारों किलोमीटर दूर बैठी तुम जब मुझे भेजती हो अपनी तस्वीर, तो तुम्हारी तस्वीर को देखकर मेरा अंतस ठीक उसी प्रकार झंकृत हो उठता है जिस प्रकार बीना की तार सिद्धस्थ अंगुलियों के स्पर्श से झंकृत हो उठती है। और मैं अपने अंतस के झंकार को स्वर देश सरगम बनाने की कोशिश में जुट जाता हूँ जब मैं अपनी कोशिशों से तुमको रूबरू करवाता हूँ और तुम कहती हो कि अपना सरगम मुझे सुनाओ, तो मैं डर जाता हूँ कि शायद मेरा अंतर्मन तुम्हारे सामने दिगंबर ना हो जाए। इसलिए मैं बहाने बना टालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने और अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देने की अर्हता बरसों पहले खो चुका हूँ। कभी एक कविता लिखी थी मैंने, उसी कविता की यह पंक्ति है। प्रेम नहीं प्रतिदान मांगता, प्रेम समर्पण है। उस प्रेम को क्या नाम दूं जिसमें केवल तन का अर्पण है। तुम्हारी तस्वीरें जब भी देखता हूँ
तो मैं उस पल का कर्जदार हो जाता हूँ जिस पल में यह पंक्ति मेरी कलम के माध्यम से बाहर निकल कागज पर छलक पड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।